ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से डरती है। सिर्फ हिंदू ही नहीं डरते, सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं डरते, सिर्फ चाइनीज ही नहीं डरते, वेस्ट में गोरे भी इनसे डरते हैं। पाकिस्तान में अभी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो अफगानी यहाँ पे लीगली भी रहते हैं, अगर इन्होंने हमारे स्टेटस को, हमारी सियासत के ऊपर कोई बात की, हमने जिन्हें मिर्जा कहते होते हैं एक तो गरीब उतों दी बदतमीज, मैं कहता एक तो पैड़े उतों दी बदतमीज। लेकिन जब इस्लाम की बात आती थी तो बात नहीं करते, इधर उधर देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको भी स्पेन की वीडियो दिखाई, इस तरह की हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं। कल एक वीडियो आई है, एक हिंदू लड़की बेचारी डरती हुई भाग रही थी, चीखें मारती हुई भाग रही थी। वो उसके पीछे जिस तरह वो पुरानी फिल्मों में होता था, गुंडे भाग रहे होते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो लाया हूं आपको ये दिखाने के लिए, जो आपको पहले से पता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कभी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। हर बुराई जो होती है वो दूसरों में होती है और इनका रोना धोना, विक्टिम कार्ड वगैरह कभी पीछे नहीं हटता कभी भी। हालांकि हर मुआशरे में, हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मुसलमानों के अंदर भी कुछ हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कौम के ऊपर खुद आती है कि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए। आपको इंडिया में आपको बहुत सारे लिबरल इंडियंस मिलेंगे जो अपने ही जो हिंदुत्व का एलिमेंट है, जो रेडिकल हिंदूज जिनको जो फार राइट कहते हैं, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। उसी तरह वेस्ट में आपको लेफ्टिस्ट वोक्स मिलेंगे जो अपने ही लोगों को, अपने ही मुआशरे के जो फार राइट के एलिमेंट हैं, जो भी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर प्रॉब्लम ऐसी है कि ये अपने लोगों के ऊपर कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। कितनी दफा आपने सुना है कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, लेकिन जो मुसलमान मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ होता है, आपको इक्का दुक्का मिलेगा आवाज उठाता और वो भी बड़ा डरता डरता बात करता है। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से डरती है। सिर्फ हिंदू ही नहीं डरते, सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं डरते, सिर्फ चाइनीज ही नहीं डरते, वेस्ट में गोरे भी इनसे डरते हैं। और गोरे भी अब उठ रहे हैं जो इनके खिलाफ कह रहे हैं कि यार ये हमने क्या क्या स्यापा हमने डाल लिया। और वो क्यों डाल लिया? सिर्फ एक ही कौम से क्यों? उनको चाइनीज से, वियतनामियों से, हिंदुओं से और कौमों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये बात दुरुस्त है कि अगर फर्ज करें मुसलमानों का ये इशू ना होता तो जो राइट विंग का एलिमेंट है उन्होंने किसी और के पीछे पड़ जाना था। तब को ये फार राइट का यही एलिमेंट होता है। लेकिन फार राइट अब इस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों के पीछे क्यों है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जितने भी लोग हैं उन सारों में जो सबसे मिसबिहेविंग कम्युनिटी है वो हमारे मोमिनों की कम्युनिटी है। इससे क्या मुराद है मेरा? मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाता हूं। ये 10 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन इस तरह के जलसे बेतहाशा होते रहे और शायद वहां पे थोड़ा सा उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई मुसलमानों ने खुद देखा कि हमारी ये स्ट्रेटेजी जो है ना, हमने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलाना है। लेकिन ये ऐसा जिन है जो इसको ये अंदर नहीं रख सकते बोतल के अंदर। ये जिन इनका बाहर निकल आता है। अभी जो इसराइल में हो रहा है, पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न गोरे हैं वो डर गए हैं इनसे, जो इन्होंने नारेबाजियां की हैं, जो इन्होंने यहूदियों को खत्म, नीस्तो नाबूद कर देने के जो नारे लगाए हैं, उससे पूरे गोरे इस वक्त डर गए हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए कि अपने मुल्क में ये अफगानियों को किस तरह निकाल देते हैं। कोई सऊदी अरब में करो ना जरा बात सऊदी हुकूमत के खिलाफ, दुबई में करो ना जरा दुबई हुकूमत के खिलाफ। पाकिस्तान में अभी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो अफगानी यहाँ पे लीगली भी रहते हैं, अगर इन्होंने हमारे स्टेटस को, हमारी सियासत के ऊपर कोई बात की, हमने उनको भी निकाल देना। अपने मुल्कों में ये ऐसे रवैये रखते हैं और नीचे सारे मोमिनीन जो है अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए लिखते हैं। लेकिन गोरों के मुल्कों में क्या करते हैं? तो वीडियो देखिए। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि, और मुसलमान अपने आप से पूछें, मुसलमान आलिमों को की जरूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है कि ये अपने लोगों की सरजनिश भी करें और तरबियत भी करें कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराने का ठेका जो आप लोगों ने लिया हुआ है उसको छोड़ दो। जो अपने गंदे एलिमेंट्स हैं, बुरे एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर नजर डालो। आप क्यों ये बात सोचने पे मजबूर नहीं होते? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वो वीडियो है, जरा देखिए कि किस तरह खुल के ये क्या बातें लंदन के अंदर नारे लगा रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि अपने मुल्क में ये अफगानियों के साथ क्या कर रहे हैं। सऊदी अरब में, किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में करो उनके मुल्क की, उनके निजाम के खिलाफ बात और देखो सर तन से जुदा कितनी स्पीड में होता है। तो देखें इंग्लैंड में क्या हो रहा है। शरिया यूके में शरिया आएगी, यूके में शरिया आएगी। ये देखें सारे इनके एक इंजीनियर मिर्जा कहते होते हैं एक ते गरीब उतों दी बदतमीज, मैं कहता एक तो पैड़े उतों दी बदतमीज। ये देखें अपने मुल्क में, पाकिस्तान में और किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आप दूसरे मजहब की प्रचार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शायद क्रिश्चियनिटी का चर्चेस के अंदर है इजाजत, लेकिन हिंदुओं को कोई इजाजत नहीं है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में तो बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई इजाजत नहीं। वहां पर एक तो इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड, स्पीकर्स कॉर्नर में बेड़ा गर्क किया हुआ। पूरे अमेरिका में कहीं पे भी चले जाए इनको इजाजत है कि ये इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, जिसे दावा कहते हैं।
लेकिन ये वही बात है, गिव एन इंच टेक अ माइल, और बात यहाँ पर नहीं रुकी। ये सिर्फ दावत ही नहीं देते, फिर इस तरह की मुहिम जोई भी करते हैं कि हमने झंडा लहराना है, हमने शरीयत लानी है गोरों के मुल्कों में। और ये देखो, पुलिस वाला खड़ा है, कितने आराम से बेचारा खड़ा दे रहा है, इनको कुछ नहीं कह रहा। कितने शरीफ लोग हैं ये वो बदमाश लोग हैं, इनके साथ इस तरह की इनको इतनी ढील नहीं दी जा सकती। या पाकिस्तान में कोई ऐसे कर सकता? बताएं जरा, क्या जय श्री राम के नारे लग सकते हैं पाकिस्तान में? उसी वक्त उन सारों की गर्दनें उतार देंगे। अब इस तरह की हरकतें देख के गोरे अगर डरेंगे नहीं तो क्या। और ये मैंने जैसे बताया 10 साल की, और ये पूरी तारीख है पिछले 20 साल से इसी तरह की हरकतें ये करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब गोरा शिद्दत पसंद हो रहा है। पहले उन्होंने बड़ी ढील दी हुई थी, कोई बात नहीं, प्यारे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म है, तरह तरह के लोग आते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉट है। और ये सिर्फ ये लोग हैं, ये क्योंकि हिंदुओं ने वहां पे जाके नहीं कुछ ऐसा काम किया, उनके निजाम को ललकारा, चाइनीज ने नहीं किया, वियतनामियों ने नहीं किया, ईस्टर्न यूरोपियन रशियन से उनकी इतनी लगती है, उन्होंने इस तरह की हरकतें नहीं की, किसी ने इस तरह की हरकतें नहीं की। एक कौम है, अगर आपने इनको कहना है ये भाई बड़े वो रेडिकल किस्म के, तो मुसलमान क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलते? और अभी भी मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट्स देख लीजिएगा, जो मुसलमान करेगा बिना, वो इसको डिफेंड कर रहा होगा, चाहे वो मॉडरेट मुसलमान क्यों ना हो। ये देखो, ये कोई गोरा कन्वर्ट लग रहा है। वो हजाबन भी उत्तों दी। तो ये एक वीडियो है, इसी तरह की मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये 2023 है ये। तो अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? अब इस तरह के लोग पूरे मगरिब में निकल रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये स्पेनिश लोग नारे लगा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, कि स्पेन जो है क्रिश्चियन मुल्क है और ये मुसलमान मुल्क नहीं है। जाहिर बात है, इनके बेचारों की तारीख है, 700 साल इनके ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत की, तो वो इतने आराम से अब कह रहे हैं दूसरी दफा हमने हुकूमत नहीं करने देनी। तो ये पूरी दुनिया को इस वक्त मोमिनीन्स रेडिकलाइज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग हैं राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ पूरी दुनिया में बीजेपी आ रही है बेसिकली। कब तक आप सिर्फ एक कौम को उठा के कहेंगे भी इस्लामोफोबिया, उधर भी इस्लामोफोबिया? एक मुल्क है, एक कॉन्टिनेंट है जहां पे मुसलमानों का भी असर और रसूख वहां पे नहीं इतना तेज है। वो कौन सा है? वो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्यों? क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस रहते हैं। वो क्रिश्चियंस जो हैं, अब मैं इस बात को मानने पे मजबूर हो गया हूं, ऑल्दो मैं एक एथियस्ट हूं, मैं किसी मजहब को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एथियस्ट जो है ना, ये इस्लाम को नहीं कर सकते टैकल। इस्लाम का जो ये मजहब, स्पेशली इस्लाम का, क्योंकि इंडिया में मैं जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे उनकी लेफ्ट की लिबरल क्लास है जो अपने रेडिकल हिंदू एलिमेंट को चेक में रखती है, लेकिन वहां पे भी ये बैलेंस खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के जो लेफ्ट है वो इस्लाम के ऊपर बात नहीं करते। यही हाल हमने वेस्ट में देखा कि जो उधर का लेफ्ट था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को तो दबा दिया, लेकिन जब इस्लाम की बात आती थी तो बात नहीं करते, इधर उधर देखने लग जाते हैं। जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको भी स्पेन की वीडियो दिखाई, इस तरह की हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे राइट विंग जो है मजबूत हो रहा है। नेदरलैंड जैसे मुल्क में गिर्थ विल्डर्स आ गए जो इस्लाम को लिटरली गालियां देता, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सिर्फ साउथ अमेरिका में, क्योंकि वो ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव मुल्क है, वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग लेफ्ट, उनका लेफ्ट है भी, वो भी अपने आप को क्रिश्चियन ही समझता, तो वो वहां पे इनको फलने फूलने का मौका नहीं मिला। और अपने पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान का जो लेफ्ट है, हमारी ठीक है, एक बहुत ही सरतन से जुदा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, वो आटे की बोरी, क्या नाम है उसका, वो कहता है ब्लास्फेमी का ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं कोई, यानी लिप सर्विस। ट्रेडिशनली कुछ ऐसे हैं, जैसे फर्ज करें जो औरत मार्च मूवमेंट है, मुझे नहीं पता वो एथियस्ट है या नहीं है, लेकिन वो सिर्फ औरतों के हकूक के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर भी बात नहीं करते कि औरतों के हकूक के जो बेड़े गर्क हुए में, जो माइनॉरिटीज की लड़कियों के बेड़े गर्क हुए में, वो क्यों हुए में, उसके पीछे क्या है? सारी बात है, जब वो इस्लाम उठा के ले जाते हैं उसको इस्लाम में। अभी कल एक वीडियो आई है, एक हिंदू लड़की बेचारी डरती हुई भाग रही थी, चीखें मारती हुई भाग रही थी। वो उसके पीछे, जिस तरह वो पुरानी फिल्मों में होता था, हुंडे भाग रहे होते हैं, लिंक में शायद अगर मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, घोड़े के ऊपर डाकू भाग रहे होते हैं, वो लड़की बसंती आगे भाग रही होती है, उस तरह का सीन चल रहा था। वो भाग रही थी बेचारी रोती हुई, मोमिनों ने उसको उठा के इस्लाम की रोशनी से मालामाल करने की कोशिश की थी। इसके ऊपर हमारे लेफ्टिस्ट नहीं बात करते पाकिस्तान के, शायद उनकी मजबूरी है बेचारों में, लेकिन मुसलमानों के अंदर लेफ्ट का, लिबरल्स का, इनको उठना पड़ेगा। कल एक वीडियो मैंने शेयर की थी, वो थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन हो गई। सच ये है कि मगरिब में, पूरे यूरोप में 1,60,000 एक्स मुस्लिम्स बड़े हैं एज अपोज टू कन्वर्ट्स, यानी
ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए हैं, यानी ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन हमारे सामने ड्रामा करते हैं, यानी 1,60,000 एक्स मुस्लिम्स आए हैं और यानी कि वो नॉन मुस्लिम बन गए, और वो इजाफा हुआ है। सिर्फ बाकी जगहों पे बच्चे पैदा करने में ये आगे हैं और माइग्रेशन में ये आगे हैं, वहां पे इनका नॉन मुस्लिम से ये आगे आ गए हैं। लेकिन इस मामले में रिलीजियस स्विचिंग इज एस्टिमेटेड टू बी अ स्मॉल फैक्टर मुस्लिम पॉपुलेशन चेंज विद रफली 160,000, यानी 1,60,000 मोर पीपल स्विचिंग अवे फ्रॉम इस्लाम देन कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम। यानी एक ज्यादा एक्स मुस्लिम है एज कंपेयर टू वो लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कहां पे है? और ये 2017 का, ये अगर 2023 में होगा तो ये नंबर और बढ़ चुका होगा। तो उसकी वजह सिर्फ यही है, लोग डरते हैं, सर तन से जुदा से डरते हैं। जब ये डर, और यही हम लोगों का एक्टिविस्टों का काम है कि लोगों को, क्योंकि इतने सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो आपके ही भाई बंधु हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही कजन्स हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं, उनको किन किन की गर्दनें उड़ाओगे आप? तो ये नेक्स्ट सेकंड फेज जो है इसी डेकेड के अंदर आ जाएगा, जब आप और आवाजें सुनेंगे जो ये बदमाशी है मोमिनों की। शरिया लाएंगे, हिजाब बुरके लाएंगे, जब 7 अक्टूबर होता है तब खुशियां मना रहे होते हैं, जब वो फिर वापस बदला लेते हैं तो रोने धोने लग जाते हैं, फिर सीज फायर के लिए रोने लग जाते हैं। अमीन, अगर तुम इतना सीज फायर का शौक था तो 7 अक्टूबर को ये जो उंगली की थी क्यों की थी? तो ये मुसलमानों की नाचाकी, ये जो मिसबिहेवियर है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आती है। बाकी कल्चर के लोग अपने अंदर करेक्शन करते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं करते। तो सोचिएगा इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।